हेलो एवरीवन, आई एम सदैव सिंह चारण। जैसे कि हमने फर्स्ट पोएम पढ़ी थी ट्रीज़, उसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट किए थे और तीसरे पार्ट में हमने उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। और कल की क्लास में आपने क्वेश्चन आंसर जो आपका वीकली टेस्ट था उसमें 2 स्टूडेंट्स ने ही मुझे अपनी जो टेस्ट है वो शेयर किया, बाकी कोई रिस्पांस मिला नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस करें। और आज की जो हमारी पोएम है उसका नाम है अ लेक्चर अ लेक्चर अपॉन द शेडो। ये पोएम जॉन डन के द्वारा लिखी गई है और इसमें जो पोइट हैं वो अपनी बिलव्ड यानी अपनी प्रेमिका के बारे में बताता है, या उनके जो बीच में जो लव है उसके बारे में वो एक्सप्लेन करता है। और जो ज़्यादातर जो पोएम है जॉन डन की वो मेटाफिजिकली पोएम्स हम कह सकते हैं, वो कंपोज करते हैं। और ये जो पोएम है बहुत ही अच्छी पोएम है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी। स्टैंड स्टिल यानी स्थिर खड़े रहना। स्टैंड स्टिल मीन्स स्थिर खड़े रहना। तो स्टैंड स्टिल यानी स्थिर खड़े रहना, एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलोसॉफी। कि वो अपनी प्रेमिका को कहता है कि तुम स्थिर खड़े रहो, आई विल रीड टू दी अ लेक्चर, मैं इसके ऊपर एक लेक्चर पढ़ूंगा। किसके ऊपर? लेक्चर यानी एक भाषण या एक व्याख्या कह सकते हैं, लव के ऊपर और लव की फिलोसॉफी के ऊपर। लव और लव की फिलोसॉफी के ऊपर यानी प्रेम और प्रेम की दार्शनिकता, यानी उसके अंदर कितनी चीज़ है उस पर मैं व्याख्यान दूंगा। यानी पोइट अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम स्थिर खड़ी रहो, मैं तुम्हें प्रेम पर यानी मैं तुम्हें लव पर और लव्स फिलोसॉफी यानी प्रेम की दार्शनिकता पर एक व्याख्यान दूंगा। दीज 3 हॉर्स, इन 3 घंटों में, कितने घंटों में? इन 3 घंटों में, डेट वी हैव स्पेंट, जो हम स्पेंड करेंगे, स्पेंड यानी व्यतीत करेंगे, डेट वी हैंड स्पेंट, जो हम स्पेंड करेंगे, वॉकिंग हियर टू शेडोज वेंट, यानी हम इन 3 घंटों में जो हम टाइम स्पेंड करेंगे यानी हम साथ साथ चलेंगे। और टू शेडोज वेंट, अगर हम साथ साथ चलेंगे तो हमारे साथ हमारी 2 परछाइयाँ भी साथ में चलेगी। शेडोज यानी परछाई। अलॉन्ग विथ अस वी विच आवर सेल्फ प्रोड्यूस्ड, जो हमारे साथ साथ, अलॉन्ग विथ अस यानी हमारे साथ साथ चलेगी। द शेडोज वेंट, जो हमारे साथ साथ चलेगी। विच आवर सेल्फ प्रोड्यूस, जो हमने खुद प्रोड्यूस की है, जो हमारी जो परछाइयाँ होती है वो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो पोइट कहता है कि तुम स्थिर खड़ी रहो, मैं तुम्हारे लिए लव के ऊपर क्या दूंगा? लेक्चर दूंगा। मैं तुम्हें लव के ऊपर लेक्चर दूंगा। तुम स्थिर खड़ी रहो, मैं तुम्हें लव के ऊपर लेक्चर दूंगा। स्टैंड स्टिल यानी तुम स्थिर खड़ी रहो, मैं तुम्हें लव के ऊपर लेक्चर दूंगा और इसकी दार्शनिकता के ऊपर बताऊंगा। इन 3 घंटों में, कितने घंटे? 3 घंटे बताए। वी हैव स्पेंड, हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, और हम साथ साथ अगर चलेंगे तो हमारी जो परछाइयाँ हैं वो भी हमारे साथ साथ चलेगी। अलॉन्ग विथ अस यानी हमारे साथ साथ चलेगी। जो परछाइयाँ हैं, विच वी अवर सेल्फ प्रोड्यूस, वो हमने खुद ने क्या की है? प्रोड्यूस्ड की हैं। अब देखते हैं आगे वाला स्टेंजा। बट नाउ द सन इज जस्ट अबाउ आवर हेड, लेकिन अब जो सूरज हैं वो जस्ट अबाउ आवर हेड, हमारे सर के ऊपर हैं। पहले जो परछाइयाँ बन रही थी, लेकिन अब पोइट कहता है कि अब जो सूर्य हैं, सूर्य जो हैं वो जस्ट अबाउ आवर हेड, वो हमारे किस पर हैं? सर के ऊपर हैं, जस्ट अबाउ आवर हेड। वी डू दोज शेडोज ट्रेड यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुचलना, ट्रेड यानी कुचलना। ओवर यानी ऊपर,
तो वी डू दो शेडो स्ट्रेट एंड द ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, यानी कि हमारे द्वारा अब सूर्य ऊपर होता है तो आपने देखी परछाई सीधी पड़ती है सूर्य के सीधी, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम उस परछाइयों को क्या कर रहे हैं, कुचल रहे हैं। तो हम उस परछाइयों के ऊपर चल रहे हैं, अर्थात हमारे प्रेम का दोहरापन समाप्त हो गया है। अब क्या हो गया है, हमारा प्रेम का जो दोहरापन था, दूरी थी, वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। पहले तो क्या था कि कोई भी प्रेमी और प्रेमिका होती है, वो क्या होते हैं कि पहले दूर रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्या होते हैं, पास में आते हैं। तो वही उस शेडोज़ के द्वारा समझाया गया है कि वो जो शेडोज़ हैं वो अब हमारे धीरे आ गए और ये हमारी दूरी कम होने का प्रतीक बताया गया है। एंड दिस ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, और ये सभी चीज़ें साहसपूर्ण स्पष्टता में घटकर रह गई है कि हम जो पास पास आए हैं तो ये हमारा ये सांस है, क्लियरनेस हो गया कि हमारा सांस है और इसमें हम रह घटकर ये जो साहसपूर्ण स्पष्टता है वो घटकर रह गई है। यानी कि इस स्टेंजा में पोइट ने कहा है कि लेकिन अब सूर्य ठीक हमारे सर के ऊपर है, हम उन परछाइयों पर चल रहे हैं, यानी प्रेम का दोहरापन यानी प्रेम की जो दूरी है वो समाप्त हो चुकी हैं और सब चीज़ें साहसपूर्ण स्पष्टता से में घटकर रह गई हैं। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे जो स्टेंजा है वो हम देखते हैं। तो पहले वाले में हमने जस्ट देखा था क्या कह रहा था पोइट, स्टैंड स्टिल एंड विल रीड दिस, यानी मेरे साथ खड़ी रहो, मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा अ लेक्चर, एक लेक्चर, किसके ऊपर, लव और उसकी लव की फिलोसॉफी के ऊपर। और तुम मेरे साथ खड़ी रहो, मैं तुम्हारे साथ लव और लव की फिलोसॉफी के ऊपर लेक्चर पढ़ूंगा, यानी उस पर व्याख्यान दूंगा। दिस 3 hours, इन 3 घंटों में हम जो साथ समय बिताएंगे और साथ साथ रहेंगे तो हमारी परछाइयाँ भी हमारे साथ साथ चलेगी, और विथ आवर सेल्फ प्रोड्यूस, जो हमने खुद प्रोड्यूस की हैं। आगे देखते हैं, उसमें पोइट कहता है कि बट नाउ शी सन इज जस्ट अबव अवर हेड, लेकिन अब जो सूरज हैं वो जस्ट हमारे सर के ऊपर आ चुका है। वी डू दो शेडोज ट्रेड, जो शेडोज़ हैं वो क्या हो गई हैं, जो हमारी जो शेडोज़ हैं, ट्रेड यानी क्या होती है, हम कह सकते हैं कुचल रहे हैं हम। जो अब देखना हो सूरज जैसे हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारी परछाइयाँ जस्ट हमारे सामने है, तो ऐसा लगता है कि हम परछाइयों को कुचल रहे हैं। एंड दे ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स ट्रेड, और ऐसा लग रहा है कि हम पास पास आ गए हैं, दूरी समाप्त हो चुकी है और ये हमारी साहसता का रिड्यूस कम करती हैं। अब नेक्स्ट 3 स्टेंजा। So whilst our infant love did grow, इन्फेंट यानी क्या कह सकते हो, इन्फेंट चाइल्ड जो होता है, बच्चा जो जन्म लेता है, तो इन्फेंट का यहाँ मतलब होगा आरंभिक, इन्फेंट एज जो होती है, जो आरंभिक अवस्था, इन्फेंट एज कह सकते हैं, या तो इसमें इन्फेंट यानी होता है आरंभ। लव्स डिड ग्रो यानी बढ़ता है, इसलिए जैसे जैसे हमारी आरंभिक प्रेम में वृद्धि होती है, जैसे जैसे हमारी आरंभिक प्रेम में क्या होती हैं, वृद्धि होती हैं, डिस्गाइज यानी होता है दिखावा, डिस्गाइज यानी क्या होता है, दिखावा। डिड एंड शेडो फ्लो, यानी जो डिस्गाइज यानी होगा दिखावा, और हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे आरंभिक प्रेम में वृद्धि होती है, दिखावा जो होता है, वैसे वैसे दिखावा और परछाइयाँ और हमारी चिंताएं हमसे दूर होते गए। जैसे कि हमारा जो दिखावा है और हमारी आरंभिक प्रेम जो वो दूर होते गए, फ्लो, शेडोज़, और वो हमसे दूर होते गए। फ्रॉम अस एंड आवर केयर्स, फ्रॉम अस एंड हम आवर केयर्स यानी हमसे और हमसे दूर होते गए, हमसे और हमारे से दूर होते गए। बट नाउ दिस नॉट, यानी नाउ दिस यानी लेकिन अब ऐसा नहीं है। नाउ दिस नॉट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले तो क्या हुआ कि सो विस्ट आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, तो वाइल्स्ट नहीं होता है के दौरान, मतलब हमारी जो आरंभिक अवस्था है उसके दौरान जैसे जैसे हमारा लव बढ़ता गया, जो हमारा जो दिखावा है और हमारी जो परछाइयाँ हैं या फिर हमारी जो चिंताएं हैं, फ्लॉज, इन जो चिंताएं हैं, फ्रॉम अस, जो हमसे दूर होती गई और हमारे केयर से दूर होती गई। बट नाउ दिस नॉट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दैट लव नॉट अटेन द हाईएस्ट
हाईएस्ट, हाईएस्ट से आगे आपका हाईएस्ट डिग्रीज, यहाँ डिग्रीज देख लेना, डिग्री से आया नहीं इसके अंदर, डिग्रीज, डिग्रीज, डिग्रीज का मतलब यहाँ होगा अवस्था, डिग्री का मतलब क्या होगा, अवस्था। यानी अब जो हमारी जो अटेंड है वो क्या है, हाईएस्ट है, यानी उस प्रेम ने अपनी उच्चतम अवस्था नहीं की, जो अब भी परिश्रम करता है कि कहीं दूसरों को पता न चल जाए। दिस नॉट फॉर अस एंड आवर केयर्स दैट लव हैज नॉट अटेंड हाईएस्ट डिग्रीज, मतलब लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो लव है उसने एक वो अवस्था नहीं की है कि जिससे अभी भी वो है विच विल स्टिल डिक्लेंट लिस्ट अदर सी, लेकिन अभी भी वो डरता है कि कहीं दूसरों को पता न चल जाए, यानी हमारे लव के बारे में किसी दूसरों को पता न चल जाए, इस बारे में पोइट कह रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये जो लाइन है, इसमें देखो एक बार, सो लिस्ट इनफॉल्व लव्स डिड ग्रो, जो हमारा इस दौरान, मतलब जैसे परछाइयाँ चल रही है, ऐसे चल रहा है, इस दौरान हमारा जो लव है वो आरंभिक अवस्था से क्या करता है, अवस्था में प्रेम में, जैसे जैसे हमारे आरंभिक प्रेम में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे डिस्गस्ट यानी दिखावा और जो परछाइयाँ हैं और जो फ्लैश है वो दूर होते जाते हैं। और बट नाउ दिट्स नॉट, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या हो गया, दैट लव हैज़ नॉट अटेंड द हाईएस्ट डिग्रीज, लेकिन अभी जो लव है उसने हमारे हाईएस्ट डिग्री को नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी भी इसको डर है, वृद्धि तो हो रही है लेकिन अभी भी इसको डर है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। तो ये जो 3 स्टैंजा मैंने आपको समझाए हैं, तो उसको एक बार और आप देख लें कि स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड दिस अ लेक्चर, मतलब तुम स्थिर खड़ी रहो, मैं तुम्हारे लिए एक लेक्चर पढ़ूंगा, या लव के ऊपर या लव की फिलोसॉफी के ऊपर एक लेक्चर पढ़ूंगा। दिस लीव्स हॉर्स दैट वी हैव स्पेंट, जो 3 घंटे हमने साथ बिताए हैं, साथ साथ चले हैं, जो हमारी परछाइयाँ हैं वो साथ साथ चली हैं, अलॉन्ग विथ अस, हमारे साथ साथ, विथ वी आवर सेल्फ प्रोड्यूस, जो हमने खुद ने प्रोड्यूस की है। फिर क्या होता है कि बट नाउ द सन इज जस्ट अबाउ हर हेड, लेकिन अब सूरज जस्ट हमारे सर के ऊपर आ चुका है, वी डोज शेडोज रिट्रेट, और वो हमारी जो शेडोज है उन पर आ चुका है, इन ब्रेव क्लेनेस, जो हमारी साहसता को दर्शाता है। आगे क्या है, सो वेलेस्ट वाइलेस्ट और इन्फर्डेड, जैसे जैसे इस दौरान क्या होता है कि हमारी आरंभिक अवस्था जो प्रेम होती है उसमें वृद्धि होती जाती है, और हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो दिखावा है, जो परछाइयाँ वो धीरे धीरे गायब होती जाती हैं। बट नाउ, लेकिन अब भी ऐसा नहीं है, वृद्धि तो हो रही है लेकिन अब भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो लव है डिग्री यानी उस अवस्था पर नहीं पहुंचा है जिस अवस्था पर उसको होना चाहिए। क्यों नहीं पहुंचा है, क्योंकि अब भी उसको डर है कि कहीं किसी को पता न चल जाए। तो ये पोएम आपको समझ में आई होगी। इसके 3 स्टेंजा मैंने पढ़ा दिए हैं, बाकी जो इसके 3 स्टेंजा बड़े हैं वो अगली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आप इसको एक बार बिल्कुल इसको समझ लें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, तो मैं आपको उसको वापस समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।